डेटा कम्युनिकेशन इन नेटवर्क्स 502। ये हम यूनिट 1 का आज पार्ट 2 पढ़ेंगे। पिछले पार्ट्स में हमने डेटा कम्युनिकेशन का इंट्रोडक्शन पढ़ा था और डेटा को कैसे ट्रांसमिट किया जाता है और डेटा होता क्या है यह पढ़ा था। अब हम यहाँ देखेंगे इसका मेन टेक्निकल पार्ट जो है सीरियल एवं पैरेलल डेटा ट्रांसमिशन, सीरियल एंड पैरेलल डेटा ट्रांसमिशन। देखिए मुख्यतः डेटा ट्रांसमिशन सीरियल और पैरेलल होता है। इससे जानने से पहले हमको यह जानना जरूरी है कि डेटा ट्रांसमिशन होता क्या है। तो जैसा कि यहाँ पे लिखा है, डेटा ट्रांसमिशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें डिजिटल एवं एनालॉग डेटा को दो या दो से अधिक डिवाइसों के मध्य ट्रांसफर और शेयर किया जाता है। यह डेटा जो शेयर होता है वह बिट्स के फॉर्म में होता है। ठीक है, डेटा ट्रांसमिशन नाम से ही समझ में आ रहा है कि डेटा को एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजना है। इसमें सिंगल यूजर को भी डेटा भेज सकता है, सिंगल यूजर मल्टी यूजर को भी डेटा भेज सकता है, मल्टी यूजर सिंगल यूजर को भी डेटा भेज सकते हैं। फॉर एग्जांपल, यदि मैं व्हाट्सएप पे आपको पर्सनली मैसेज करूंगा तो सिंगल यूजर हो गया और सिंगल यूजर को डेटा भेज रहा है, मतलब एक ही सेंडर है और एक ही रिसीवर है। लेकिन मैं बोलूंगा कि नहीं यार, मैं इसको ग्रुप पे डाल देता हूँ, यदि मैं इस डेटा को ग्रुप पे डालूंगा तो मैं तो सिंगल यूजर हूँ जो उस ग्रुप पे डालूंगा, पर रिसीवर जितने मेरे ग्रुप्स में लोग होंगे उतने हो जाएंगे। तो यही होता है डेटा ट्रांसमिशन, जो डिजिटल और एनालॉग दोनों फॉर्म्स में होता है। लेकिन मैंने आपको पिछली क्लास में ही बताया था, डेटा शेयर बिट्स में होता है, बिट्स के फॉर्म में। ठीक है, इसीलिए तो हमने आस्की और वो डॉट कोड पढ़े थे। तो देखिए इंग्लिश में डेफिनेशन क्या लिखी है, डेटा ट्रांसमिशन रिफर्स टू द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग डेटा between two or more digital devices. Data is transmitted from one device to another device in analog or digital format. As I said earlier that data transmission is nothing but transmission of data from one device to another device. The user is single or multiple. You can unicast or broadcast the data. It's up to you. If you are sending a message to a single person, so it is unicast. But if you want to send a message to a multiple person, so it can be broadcast. Okay, तो यहाँ पर क्या लिख रखा है, there are two methods of data transmission. मुख्यतः डेटा ट्रांसमिशन के दो मेथड हैं, एक है सीरियल और दूसरा है पैरेलल। सीरियल और पैरेलल। डेटा ट्रांसमिशन के दो टाइप लिख रखे हैं, सीरियल और पैरेलल। मैंने पिछली कक्षाओं में भी बताया है कि आप लोग चार्ट बना के लिखेंगे तो आपको नंबर अच्छे मिलेंगे। अब देखिए यहाँ पे दे रखे हैं दो सीरियल एवं पैरेलल। हम लोग यहाँ मुख्यतः सीरियल डेटा ट्रांसमिशन के बारे में पढ़ेंगे, पैरेलल ट्रांसमिशन के बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो देखिए क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, सीरियल डेटा ट्रांसमिशन। वही बात लिख रखी है, सीरियल डेटा ट्रांसमिशन में डेटा बिट्स को क्रम में एक के बाद एक ट्रांसमिट किया जाता है। डेटा को एक सीरियल क्रम में ट्रांसमिट किया जाता है, उसके नाम से ही समझ में आ रहा है। सीरियल डेटा ट्रांसमिशन में कुछ नहीं होता है, डेटा को एक क्रम में वन बाय वन भेजा जाता है। ठीक है, और ये इसका ऑर्डर हमेशा एक फिक्स होता है, एक सीरियल क्रम में डेटा को ट्रांसमिट किया जाता है। नीचे भी इंग्लिश में यही दिया हुआ है, सीरियल डेटा ट्रांसमिशन सेंड्स डेटा बिट्स वन आफ्टर अनदर ओवर अ सिंगल चैनल। ठीक है, सीरियल डेटा ट्रांसमिशन में चैनल भी एक होता है, वो तो नाम से ही समझ में आ रहा है। सीरियल डेटा ट्रांसमिशन मतलब कि सिंगल चैनल, सिंगल लाइन, सिंगल मीडियम। और इफ वी टॉक अबाउट पैरेलल डेटा ट्रांसमिशन, यदि हम पैरेलल की बात करेंगे तो बहुत सारे चैनल्स हो सकते हैं। ठीक है, अब उसके आगे उन्होंने क्या लिख रखा है, इसमें सेंडर एवं रिसीवर के मध्य डेटा ट्रांसमिशन करने के लिए एक कम्युनिकेशन लाइन्स का प्रयोग किया जाता है, इसलिए इसे डेटा बिट्स एक लाइन में ही ट्रांसमिट होती है। वही मैंने आपको बताया, सेंडर और रिसीवर के मध्य केवल और केवल एक लाइन होती है, सारा डेटा ट्रांसमिशन उस पर्टिकुलर लाइन से ही होता है। उसके बाद उन्होंने क्या लिख रखा है, वही इंग्लिश में भी वही दे रखा है उन्होंने, व्हेन डेटा इज सेंट और रिसीव्ड यूजिंग सीरियल डेटा ट्रांसमिशन द डेटा बिट्स आर ऑर्गेनाइज्ड इन अ स्पेसिफिक ऑर्डर सिंस दे कैन ओनली बी सेंट वन आफ्टर अनदर। एक स्पेसिफिक ऑर्डर जरूरी है और एक के बाद एक डेटा को हम लोग सेंड करते जाते हैं। ठीक है, अभी हम डायग्राम देखेंगे तो और क्लियर हो जाएगा। अब आगे क्या लिख रखा है, इसकी स्पीड धीमी होती है क्योंकि डेटा एक सीरीज में शेयर होता है। देखिए आपको मान लो 5 मैसेज भेजने हैं, लेकिन आपको भेजना केवल एक ही मोबाइल से है
और एक ही यूज़र भेज सकता है, तो 5 मैसेज एक ही मोबाइल से भेजने के लिए आपको पहले पहला मैसेज भेजेंगे, फिर दूसरा भेजेंगे, फिर तीसरा भेजेंगे, फिर चौथा भेजेंगे, फिर पांचवा भेजेंगे, ऐसे भेजेंगे आप एक एक करके, तो इसमें टाइम लगेगा। लेकिन अगर कोई आपको बोले कि 5 मैसेज भेजने हैं और 5 मोबाइल से भेजने हैं, तो आप क्या करेंगे? सीधा एक मोबाइल से पहला मैसेज, दूसरे से दूसरा, तीसरे से तीसरा, चौथे से चौथा और पांचवे से पांचवा। तो इसीलिए जो काम आपका 5 सेकंड में होता था वो 1 सेकंड में हो जाएगा। सीरियल डेटा ट्रांसमिशन में केवल और केवल एक लाइन होती है, इसीलिए डेटा सीरीज में जाता है, इसलिए यहाँ पर हमेशा टाइम लगता है। ठीक है, अगर मुझे 12 बिट्स भेजनी है तो वो एक एक करके जाएंगी 12 बिट्स, लेकिन अगर पैरेलल ट्रांसमिशन है तो 12 बिट्स इकट्ठी चली जाएंगी। ठीक है, उन्होंने उदाहरण दे रखे हैं, टेलीफोन लाइन इज अ सीरियल डेटा ट्रांसमिशन। हम सभी जानते हैं कि जो टेलीफोन लाइन हमारे घर में आती थी, एक तार आता था, उसी तार से हम लोग भोपाल में भी बात कर लेते थे, उसी तार से हम लोग बेंगलोर में भी बात कर लेते, उसी तार से हम लोग देवास में भी बात कर लेते थे, और उसी तार से हम लोग इंडिया में कहीं पे भी बात कर लेते थे। ऐसा तो नहीं होता था ना कि भैया मुझे इंदौर बात करना है तो मेरे घर से एक लाइन इंदौर के लिए लग गई हो, मुझे देवास बात करना तो एक लाइन देवास के लिए लग गई हो, मुझे मान लो मुंबई बात करना है तो मेरी एक लाइन मुंबई के लिए लग से गई हो। इसीलिए टेलीफोन लाइन में को हम सीरियल डेटा ट्रांसमिशन के उदाहरण में शामिल करते हैं। ठीक है, लंबी दूरी में इसका ही उपयोग होता है, इसमें फ़ायदा है ना। अगर लंबी दूरी है और आपको मान लो भोपाल से लेकर दिल्ली तक कम्युनिकेशन करना है, और भोपाल से लेकर दिल्ली तक की डिस्टेंस मान लो 800 किलोमीटर से, अब आप एक लाइन बिछाओगे तो 800 किलोमीटर की एक केबल का खर्चा आएगा। अगर आप पैरेलल ट्रांसमिशन करोगे तो आप मान लो आपको 5 लाइन भी बिछानी पड़ गई तो 800 इंटू 5 खर्चा बढ़ जाएगा। तो हम लोग यहाँ यही तो सीखते हैं इंजीनियरिंग में कि हमारा खर्चा कम से कम हो। ठीक है, इसीलिए लंबी दूरी में आपको सीरियल कम्युनिकेशन का ही यूज़ करना पड़ेगा, आप पैरेलल यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि डेटा केबल बहुत ज़्यादा लग जाएंगी। ठीक है, जहां आपके पूरे प्रोजेक्ट की कॉस्ट मान लो 1 करोड़ आ रही है, अगर आप 5 लाइन बिछाएंगे तो 5 करोड़ आएगी, आप 10 लाइन बिछाएंगे तो 10 करोड़ आएंगी। ठीक है, लेकिन एक डिसएडवांटेज है कि थोड़ी स्पीड धीमी है। ठीक है, हम कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं स्पीड से, हमें ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि हम सुबह भेजें और डेटा 2-5 मिनट लेट पहुंच रहा है तो चल जाएगा ना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसका मूल्य कम होगा, मैंने आपको बता दिया, क्योंकि जब सिंगल कम्युनिकेशन लाइन उपयोग करेंगे तो मूल्य तो कम होगा ही। अब देखिए नेक्स्ट स्लाइड देखिए, ये उन्होंने डेटा ट्रांसमिशन बताया सीरियल, एक सेंडर होगा और एक रिसीवर होगा, एक सेंडर होगा और एक रिसीवर होगा। सेंडर ने 00101101 बिट्स एक सिंगल लाइन के थ्रू 1 बाई 1 भेजते चले गए। देखिए यहाँ पे देखिए सेंडर में उन्होंने क्या लिख रखा है, 011010। ये जब उन्होंने ट्रांसमिट करी तो कैसे गई, सबसे पहले पहला 0 गया, फिर दूसरा 1 गया, फिर 1 गया, फिर 0 गया, फिर 0 गया, फिर 1 गया, फिर 0 पे गया। रिसीवर एंड पे भी ना 8 बिट्स को कैसे रिसीव कर लिया, सबसे पहले 0 निकला था तो 0 रिसीव कर लिया, फिर 1 रिसीव किया, फिर 1 किया, फिर 0 किया, फिर 0 किया, फिर 0 किया, फिर 1 किया और फिर 0 किया। ठीक है, तो यह है सीरियल डेटा। कई एरर्स भी आएंगी, कई प्रॉब्लम्स भी आएंगी, कई डिसएडवांटेज भी है, वो अपन हायर क्लासेस में पढ़ेंगे और नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। अभी हमको केवल ये समझना है कि सीरियल डेटा ट्रांसमिशन में एक सेंडर, एक रिसीवर और एक सिंगल डेटा लाइन। अगर अपन बात करें कि भैया सीरियल डेटा ट्रांसमिशन के भी 2 पार्ट्स होते हैं। ठीक है, इनको भी 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहला है असिंक्रोनस, दूसरा है सिंक्रोनस। असिंक्रोनस और सिंक्रोनस आप हिंदी में ना लिखें, इसको कृपया इंग्लिश में ही लिखें, क्योंकि आजकल पेपर में असिंक्रोनस का हिंदी नहीं लिखेगा, वो हिंदी वैसे ही लिख देगा आ स न क्रोनस, मतलब वो हिंदी में ही लिखेगा असिंक्रोनस, उसका कोई हिंदी मीनिंग कन्वर्ट करके नहीं लिखेगा। ठीक है, जैसे डेटा को वो ड में बड़े की मात्रा डे और टा लिखता है, ऐसा नहीं कि डेटा कुछ वो हिंदी लिख देता है। तो इसीलिए मेरी ये रिक्वेस्ट है कि इंग्लिश में ही समझें। ठीक है, अगर अब हम बात करें असिंक्रोनस ट्रांसमिशन की, ठीक है, असिंक्रोनस ट्रांसमिशन में क्या होता है, एक समय में केवल एक ही कैरेक्टर को भेजा जाता है, वह कैरेक्टर नंबर या अल्फाबेट हो सकता है। इसमें स्टार्ट तथा स्टॉप बिट का यूज डेटा को ट्रांसमिट करने के लिए किया जाता है। ठीक है, अभी अपन सीरियल लाइन की बात कर रहे थे। अब सीरियल लाइन में भी 2 टाइप के कम्युनिकेशन थे, पहला था असिंक्रोनस और दूसरा था सिंक्रोनस। असिंक्रोनस में उन्होंने क्या लिख के रखा है कि असिंक्रोनस ट्रांसमिशन में एक समय में केवल एक ही कैरेक्टर को भेजा जाता है। ठीक है, एक कैरेक्टर को भेजा जा रहा है एक समय में, मतलब उसके आगे वो एक स्टार्ट बिट लगा देंगे और एक स्टॉप बिट लगा देंगे।
स्टार्ट बिट और स्टॉप बिट से पता चलेगा कि अब डेटा जा रहा है, और स्टॉप बिट से पता चलेगा कि अब डेटा जा चुका है। फिर आगे क्या लिख रखा है, स्टार्ट बिट रिसीवर को अलर्ट करता है कि नए डेटा बिट्स आने वाले हैं। ठीक है, आपने स्टार्ट बिट मान लो आपने कुछ एड्रेस लगा दिया, स्टार्ट बिट मान लो आपने 0 या 1 होती है, उन्होंने बता रखा है। अगर आपने स्टार्ट बिट लगा दी 1, मतलब जैसे ही रिसीवर को 1 दिखेगा वो ये समझेगा कि अब नया डाटा आ गया। फिर जैसे ही उसको 0 दिखेगा वो ये समझेगा कि हमारा डेटा एंड हो गया। फिर उसको 1 दिखेगा तो वो समझ जाएगा कि नया डेटा आ गया। फिर जैसे ही उसको 0 दिखेगा तो समझ जाएगा कि हमारा डेटा खत्म हो गया। क्योंकि पूरी सीरीज जाएगी वो तो 0 1 0 1 1 1 0 की, उसमें से वो 0 और 1 से के हिसाब से अपनी डेटा फ्रेम्स लेता जाएगा। ठीक है, जब वैल्यू 1 होती है तो इंडिकेट करता है कि कम्युनिकेशन लाइन आइडल है, मतलब कि डेटा उसने रिसीव कर लिया। जब 0 होगी तो क्या पता चलता है कि स्टॉप बिट यह इंडिकेट करती है कि डेटा बिट्स समाप्त हो चुकी हैं, अर्थात रिसीवर को सूचना देती है कि डेटा बिट्स खत्म हो चुका है। नॉर्मली स्टॉप वैल्यू 1 होती है। ठीक है, आप तो बस ज़्यादा कंफ्यूज ना हो, एक चीज़ समझें कि इसमें भी लाइन एक ही लाइन में ट्रांसमिशन होता है। एक स्टार्ट बिट होती है और एक स्टॉप बिट होती है। स्टार्ट बिट या स्टॉप बिट की वैल्यू 0 या 1 आप कुछ भी रख सकते हैं। रिसीवर को अगर आपने मान लो स्टार्ट बिट की वैल्यू रख दी 0, तो रिसीवर को ये पता चल जाएगा कि 0 से डेटा शुरू हुआ है, और आपने स्टॉप बिट की वैल्यू रख दी 1, तो उसको ये पता चल जाएगा कि 1 पे खत्म हो गया। अगर आपने स्टार्ट बिट की वैल्यू रख दी 1, तो वो समझ जाएगा कि 1 से डेटा शुरू हुआ है, और स्टॉप बिट की वैल्यू रख दी 0, तो वो समझ जाएगा कि डेटा 0 पे खत्म हो गया है। ठीक है, ये देखिए आपको डायग्राम से शायद समझ में आ जाएगा। वो डेटा है, उन्होंने स्टार्ट बिट 0 रखी है और स्टॉप बिट 1 रखी है। तो जब जब 0 आएगा तब तब वो समझ जाएगा कि नया डेटा आ रहा है, और जैसे ही 1 आएगा वो समझ जाएगा कि डेटा स्टॉप हो गया। अब आप बोलोगे सर इतने सारे 1 हैं, कैसे पता चलेगा कि कौन से 1 पे स्टॉप करना है? तो हम लोग बताएंगे ना भैया कि हम 8 बिट का डेटा भेज रहे हैं। तो देखिए 8 बिट का डाटा कैसे समझ में आएगा, देखिए आप क्या लिखा हुआ है, 1 1 1 1 1 0 1 1, ये 8 बिट का डाटा है। 9वां बिट आपका स्टार्ट बिट है और 10वां बिट स्टॉप बिट है। तो 10 बिट की एक फ्रेम अपन भेज देंगे। ठीक है, तो वो देख के समझ जाएगा कि भैया 0 से शुरू है और 1 पे खत्म है। अगर 0 आ रहा है तो मैं समझ लूँ कि डेटा शुरुआत हो रही है, और 1 आ रहा है तो मैं समझ लूँगा डेटा खत्म हो रहा है। ठीक है, अब आगे देखिए आप, अगर मैं आपको ये बताऊं, अगली स्लाइड देखिए, सिंक्रोनस ट्रांसमिशन। इसमें स्टार्ट और स्टॉप बिट का यूज़ नहीं होता। सिंक्रोनस में सीधा सीधा टाइमिंग होती है कि भैया इस पर्टिकुलर टाइम पे ये वाली फ्रेम भेजी जाएगी, आप रिसीव कर दो ठीक, नहीं तो डिस्कार्ड हो जाएगी। ठीक है, मुझे बता दिया कि भैया 2 बजे मुझे मेरा डाटा पैकेट आ रहा है, मुझे रिसीव करना, नहीं आया तो उड़ जाएगा। लेकिन असिंक्रोनस में क्या होता था, असिंक्रोनस में कुछ नहीं होता था। वो आपको बता देता था कि 0 आया मतलब डेटा पैकेट आ रहा है, 1 आया मतलब नहीं आ रहा। इसमें 0 1 का कॉन्सेप्ट नहीं, इसमें एक टाइम दे दिया कि 10 बजे आपका डेटा आएगा, 11 बजे आपका आएगा, 12 बजे आपका आएगा, 1 बजे आपका आएगा। ठीक है, सिंक्रोनस ट्रांसमिशन में क्लॉक का यूज़ किया जाता है। क्लॉक का यूज़ बिट्स भेजने में किया जाता है। ठीक है, ठीक है, और एररलेस डेटा को रिसीव करने के लिए रिसीवर और सेंडर दोनों तरफ सेम क्लॉक फ्रीक्वेंसी का यूज़ करते हैं। मतलब मैंने इधर से 10 बजे भेजा तो उसको पता होना चाहिए कि 10 बजे उसके पास डेटा आ रहा है। अगर उसको पता चल रहा है कि उसका 10:30 बजे आ रहा है तो वैसे भी डेटा का लॉस हो जाएगा। ठीक है, ये डायग्राम में वही बताया उन्होंने, इसमें कोई स्टॉप बिट और एंड बिट नहीं है। 8 बिट की सीधी सीधी फ्रेम ट्रांसमिट हो रही है। अगर उस समय कोई फ्रेम नहीं रही तो वो स्लॉट खाली चला जाएगा। ठीक है, उस समय जैसे कि मुझे 10 से 11 का क्लास का टाइम अलॉट किया है तो मैं उसमें ही लूँगा। अगर उस समय मैं नहीं ले रहा हूँ तो वो स्लॉट खाली चला जाएगा। अब देखिए, इस ट्रांसमिशन की स्पीड अधिक होती है क्योंकि हम डेटा शेयर करने के लिए स्टार्ट और स्टॉप बिट नहीं लगाते, एक्स्ट्रा बिट्स का यूज़ नहीं होता। वो बार बार रिसीवर को देखना नहीं पड़ता कि भैया डेटा आ रहा है कि नहीं आ रहा। ठीक है, थैंक यू। अब हो सकता है थोड़ा सा टफ टॉपिक हो, मैं इसको एक बार और क्लियर करूँगा। ठीक, थैंक यू।